प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे नई कविता के प्रमुख कवि और काव्य प्रवृत्तियों पर। इससे पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में हमने बात की है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय, इन काव्य धाराओं की प्रमुख पृष्ठभूमि और इन काव्य धाराओं की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ यानी लक्षणों पर विस्तार से हमने अध्ययन किया है। एक बार इन सभी काव्य धाराएँ यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, इन सभी से मिलाकर के जो आपका पाठ्यक्रम है वो एक 12 अंकों का प्रश्न आएगा अथवा में आएगा और उनमें से एक आपको करना है। पिछले साल के गत वर्ष के 3 प्रश्न पत्रों को आप देखिए, 3 या 4 प्रश्न पत्रों को, उसमें जो प्रश्न आए हैं वो किस कैटेगरी के हैं। जैसे लास्ट ईयर जो प्रश्न आ गए हैं वो प्राय अगले साल नहीं आएंगे, तो 2 को छोड़ के आप अगली 4-5 काव्य प्रवृत्तियों को आप तैयार कर लें, जो आपको अच्छा लगे वो आप उत्तर दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर हम आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित जो आधुनिक काव्य संग्रह हैं जिसमें 12 कवियों की कविताएं दी हुई है, जिन कविताओं का हम अध्ययन करने जा रहे हैं अगली ऑनलाइन कक्षाओं में। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम नई कविता और साठोत्तरी कविता के जो कवि हैं उन पर अध्ययन करके इस आधुनिक काल के काव्यगत इतिहास को हम यहीं समाप्त करेंगे। देखिए, नई कविता का जो आरंभ होता है वो 1954 ईस्वी से माना जाता है और नई कविता शीर्षक से एक पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ जिसके संपादक डॉक्टर जगदीश जी गुप्त हैं। और वैसे देखा जाए तो नई कविता का जो विकास क्रम है, प्रगतिवाद के बाद जब प्रयोगवादी जो कवि 4 ताड़ सप्तकों के रूप में जो संकलित हुए थे 28 कवि, वही कवि आगे चल कर के नई कविता, साठोत्तरी कविता के कवि या समकालीन कविता के कवि बन जाते हैं। तो एक तरह से प्रयोगवाद के कवि या नई कविता के कवि या समकालीन कवि, यही कवि सभी मिलकर के नई कविता के कवि कहलाते हैं। डॉक्टर जगदीश जी गुप्त 1924 ईस्वी में इनका जन्म और मई 1901 में इनका निधन, और नई कविता पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। इनके जो काव्य संग्रह हैं नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबद्ध, युग्म, छंदशती, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, संबुक, और इन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखी है, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। नई कविता के जो दूसरे प्रमुख कवि हैं वह दुष्यंत कुमार, 1933 से 1975 ईस्वी तक का समय इनका। काव्य संग्रह हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप। फिर आते हैं श्रीकांत वर्मा, इनके काव्य संग्रह दीनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण, जलसागर, मगध और समाधि लेख। फिर आते हैं डॉक्टर देवराज, इन्होंने इतिहास पुरुष, आहत आत्माएं, ईला और अमिताभ शीर्षक से काव्य रचनाएं दी हैं। और फिर आते हैं अजित कुमार जी, इन्होंने अंकित रहने दो और अकेले कंठ की पुकार, ये 2 काव्य संग्रह लिखे हैं। इसके बाद में राजकमल चौधरी जी, ये महत्वपूर्ण काव्य संग्रह, इनका मुक्ति प्रसंग, इससे ये बहुत चर्चित हुए हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, इनके काव्य संग्रह अतुकांत और तीसरा पक्ष। फिर आते हैं रामदरस मिश्र जी, बेरंग बेनाम चीटियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जैसे काव्य संग्रह इन्होंने लिखे हैं। डॉक्टर रणजीत जी, इन्होंने इतिहास का दर्द, जुलसा व रक्त कमल, और एक संपादित इनकी पुस्तक है प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर। फिर आते हैं धूमिल कवि, इनके भी काव्य संग्रह बहुत चर्चित हैं और इनका मूल नाम सुदामा पांडे, इनका जन्म 1936, निधन 1975। इनकी जो काव्य संग्रह है वो देखिए, संसद से सड़क तक, पूरी राजनीति से लेकर के आम आदमी तक इन्होंने बहुत ही व्यंग्य और कटाक्ष के साथ हकीकत को उजागर किया है। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और इनकी जो चर्चित कविताएं, पटकथा नाम से ये कवि बहुत विख्यात हुए हैं। मोचीराम, इनकी बहुत ही अच्छी कविता है। प्रौढ़ शिक्षा, नक्सलबाड़ी,
रोटी और संसद जैसी कविताएं भी इनकी बहुत उत्तम कोटि की हैं। फिर है लीलाधर जगूड़ी, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी जैसे इन्होंने जैसे काव्य संग्रह इन्होंने हिंदी साहित्य को दिए हैं। इनकी प्रसिद्ध कविता इस व्यवस्था में। अगले कवि हैं चंद्रकांत देवताले, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है रोशनी के मैदान की तरफ, इनके काव्य संग्रह हैं। फिर है नरेंद्र मोहन जी, इस हादसे में सामना होने पर एक अग्निकांड जगह बदलता है और कहीं भी खत्म कविता नहीं होती विचार और लहू के बीच। ये दोनों इनकी संपादित पुस्तक के अंतिम और 3 इनके काव्य संग्रह। फिर हैं विजेंद्र कवि, त्रास, ये आकृतियाँ तुम्हारी, चेत की लाल टहनी जैसे काव्य संग्रह इनके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, अंगिरस, एक मरण धर्मा और अन्य, ये 2 काव्य संग्रह इनके हैं। विष्णुचंद्र शर्मा, आकाश विभाजित है, अंतरंग जैसे काव्य संग्रह हैं इनके। अरुण कमल, अपनी केवल धार, बहुत चर्चित काव्य संग्रह हैं ये, केवल अपनी केवल धार, अरुण कमल, इनको मोस्ट कर लें। फिर है कैलाश वाजपेयी, महास्वप्न का मध्यांतर, उदय प्रकाश, कैसे कबूतर, सुनो कारीगर, ये दोनों रचनाएं भी बहुत चर्चित हैं। कुमार विकल, एक छोटी सी लड़ाई। फिर आते हैं बलदेव वंशी, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, अंधेरे के बावजूद, उपनगर में वापसी, दर्शक दीर्घा, काला इतिहास, आत्मदान, इनकी संपादित पुस्तकें काला इतिहास और बच्चे की वापसी। फिर आते हैं मणि मधुकर, बलराम के हजारों हाथ। इसी तरह कन्हैयालाल नंदन ने मुझे मालूम है काव्य संग्रह लिखा। और दीवी क्रमेश, खुली आँखों का आकाश, रास्ते के बीच, काव्य संग्रह इनका है। फिर है विश्वनाथ तिवारी जी, 72 दुनिया के लिए साथ चलते हुए। फिर है प्रयाग शुक्ल, ये एक दिन है। मलियज, जख्म पर धूल, मंगरेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन जैसे काव्य संग्रह इस नई कविता के हैं। श्याम विमल, इतना जो मिला, ललित शुक्ल, अंतर्गत, ठाकुर प्रसाद सिंह, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, इंदु जैन, आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे जैसे काव्य संग्रह इंदु जैन ने लिखे हैं। डॉक्टर विनय जी ने कई अंतराल, एक पुरुष और ये प्रबंध काव्य इनका, दूसरा राग, पुनर्वास का दंड और एक मृत्यु प्रश्न, ये अंतिम दोनों इनके काव्य संग्रह हैं, प्रबंध काव्य हैं। और अब्दुल बिस्मिल्लाह, इन्होंने लिखा है छोटे भूतों का बयान। कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, इतिहास का संवाद काव्य संग्रह है इनका। देवेंद्र कुमार, बहस जरूरी है। सौमित्री मोहन, लुकमान अली और अन्य कविताएं। फिर है राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़। रामदेव आचार्य, रेगिस्तान से महासागर तक। विनोद भारद्वाज, जलता मकान। विश्वनाथ त्रिपाठी, जैसा कह सकी, आखिरी लड़ाई। जिजीविसा। विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, कबंध। वेणुगोपाल, हवाएं चुप नहीं रहती। श्री राम वर्मा, कालपात्र। स्नेहमयी चौधरी, पूरा गलत पाठ, अपने खिलाफ। सोमदत्त, किस्से अरबों हैं। और देखिए सुनीता जैन, हो जाने दो मुक्त। ओम प्रकाश निर्मल, नींद टूटने से पहले। गिरिधर राठी, बाहर भीतर। संपादित कविता पुस्तकें 8वें दशक की कविता हरिवंश राय बच्चन और अजित कुमार की। और जगदीश चतुर्वेदी जी, सूर्यपुत्र, प्रबंध काव्य इनका। शैलेश जेदी, अब किसे वनवास दोगे, प्रबंध काव्य हैं। पीडी निर्मल, विधुरा, एक प्रबंध काव्य हैं। दूधनाथ सिंह, अपनी शताब्दी के नाम, सुरंग से लौटते हुए। प्यारे विद्यार्थियों, ये 53 कवि नई कविता के कवि हैं। यानी कहने का तात्पर्य प्रयोगवाद के काफ़ी कवि इधर सम्मिलित हो गए हैं। जिनको हमने प्रयोगवाद में पढ़ा है उनको इधर मैंने प्राय नहीं लिया है, और वो कवि भी नई कविता में सम्मिलित हो रहे हैं। और ये नई कविता के 53 कवियों की मैंने यहाँ चर्चा की है, जबकि इनकी संख्या सैकड़ों है, बहुत लंबी सूची है इनकी। और इसी तरह से समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता के बाद में समकालीन कविता, और ये सारे कवि जो लिख रहे हैं प्राय ये सभी कवि प्रयोगवाद के समय से लेकर के अब तक के ये सारे नई कविता के कवि कहलाते हैं। और ये अभी एक एक दो रचनाएं मैंने यहाँ
लिखी हैं। तो कहने का तात्पर्य इनकी और रचनाएं प्रकाशित हुई है और आ रही है प्रकाशित हो करके। तो ये अथाह सागर हैं। और हम अब बढ़ रहे हैं, ये जो नई कविता यानी जिन प्रवृत्तियों पर हमने प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों में विस्तार से चर्चा की है, वही की वही काव्य प्रवृत्तियाँ यहाँ पर नई कविता, समकालीन कविता और साठोत्तर कविता की प्रवृत्तियाँ भी हैं। थोड़ा बहुत फेरबदल इसमें है। जैसे यहाँ एक प्रवृत्ति है रोमानी या छायावादी संस्कारों से मुक्ति, जो प्रयोगवाद में विशेष तौर पे देखने को मिली। रोमानी प्रवृत्ति या रीतिकालीन प्रवृत्ति जो प्रयोगवादी कविताएं अश्लीलता के हद को भी पार कर गई है, जैसे सेक्स वर्जनाओं का उन्होंने चित्रण किया, अतिशय वैयक्तिकता या अतिशय यथार्थ का उन्होंने जो चित्रण किया था, वो नग्न यथार्थ और दैनिक जीवन की विषय वस्तु को उठा करके उन्होंने कविता का विषय बना दिया। उनका प्राय यहाँ अभाव है। और ये जो नई कविता या समकालीन कविता या जो साठोत्तरी कविता है, ये आम जनजीवन के जुड़े हुए प्रमुख विषयों को उठाती है, जिसमें आम जनजीवन जो आज संघर्षमय जीवन जी रहा है, यांत्रिक जीवन जी रहा है, अत्यधिक भौतिकवादी युग में उसकी क्या दशा हो गई है, राजनीति और आम जनता के बीच का क्या संबंध है, कितनी कटुताएं आ गई है, और आज जिन सामाजिक मूल्यों का जिनका पतन हो रहा है, वो आज नई कविता का विषय बनता जा रहा है। जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद, समाज में जो मनमुटाव की स्थितियाँ, हताशाएँ, निराशाएँ, कुंठाएँ, मनुष्य का कार्य नहीं हो पाना, आए दिन उसको संघर्ष झेलना, और आपाधापी की जो स्थिति जीवन है, असमंजस का जीवन, वही आज की कविता का प्रमुख विषय हैं। और ये कवि यथार्थ को कविता में उकेर करके समाज के सामने उसको रखना चाहते हैं, व्यंग्य के माध्यम से और कई खुले रूप में भी। देखिए, रोमानी या छायावादी संस्कारों से मुक्ति, इस पर हमने चर्चा कर ली है। यानी छायावाद में जिस तरह से व्यक्तिनिष्ठ होकर के कवियों ने अपनी सुख दुख, वेदना और करुणा को वाणी दी है, उनसे यहाँ उस प्रवृत्ति से यहाँ ये कवि मुक्त हो गए हैं। इन्होंने अपने वैयक्तिक सुख दुखों को छोड़ करके सामाजिक सुख दुखों को कविता का विषय बनाया, आम व्यक्ति को कविता का विषय बनाया है, और उसके दुखों को या उनके जनजीवन का यथार्थ चित्रण इस कविता में हुआ है। फिर है समाज की मृत मान्यताओं, टूटती हुई परंपराओं और मोहभंग का चित्रण। जैसे देश को आज़ादी मिली तो लगा था कि अब परिस्थितियां बदलने वाली है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली आने वाली है, लेकिन वो मोहभंग हो गया, सपना पूरा नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर धूमिल जी कुछ पंक्ति लिखते हैं यहाँ पर, मैंने इंतज़ार किया अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये तो मोहभंग हो गया। आम जनजीवन या किसान, मजदूर, श्रमिक, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, सबकी ये कि ये स्थिति रही, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये मोहभंग की स्थिति कविता का विषय बना है। फिर है जनजीवन से सीधा साक्षात्कार। नई कविता के जितने भी कवि हैं उन्होंने जनजीवन, क्योंकि आम जनजीवन के बीच में वो खुद रह रहे हैं और उन परिस्थितियों का प्रभाव क्यों उनके ऊपर पड़ रहा है। जैसे आम व्यक्ति जो है कभी उत्तेजित हो जाता है, खींच उठता है, असंतोष कार्य उसका नहीं हो पाता, वो निराश हताश हो जाता है, कड़वाहट उसके जीवन में आ जाती है। तो इन पारिवारिक और सामाजिक जो स्थितियां हैं, उन सभी को इन कविताओं में उकेरा गया है। परिवेशगत अस्वीकृति, यानी आसपास का जो परिवेश है उससे हम संतुष्ट नहीं है, मनुष्य एकांकी जीवन जी रहा है, संयुक्त परिवार की प्रथाएं टूट गई है, मनुष्य एकांकी होकर के केवल हम दो, हमारे दो तक ही सिमट करके रह गया है, स्वार्थी प्रवृत्तियों से ग्रस्त है, यानी एक तरह से मानवतावाद उसमें प्राय नहीं रहा है, वो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता। तो ये जो आज सामाजिक जो परिवेश, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इस परिवेश से कभी संतुष्ट नहीं है, तो उस असंतुष्टि को ये इन कविताओं का विषय बनाते हैं। फिर है सामाजिक विसंगतियों का चित्रण इन कवियों ने किया है। समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं, चाहे प्रणय को लेकर के, चाहे विवाह या पति पत्नी के संबंधों को लेकर के, या पारिवारिक विघटन को लेकर के, या समाज के रिश्तों में आई हुई टकराहट को लेकर के, इन्होंने आई हुई विसंगतियों का ये कविगण चित्रण करते हैं, जैसे बलात्कार, शोषण, इन चीज़ों का। और फिर है आक्रोश और विद्रोह की भावना, क्योंकि समाज की हकीकत जो स्थिति है, उन परिस्थितियों में बदलाव लाना चाहता है, सामाजिक विषमता को ये मिटा करके सामाजिक समानता लाना चाहता है। तो ये कवि एक तरह से समाज की हकीकत जो है उसके प्रति आक्रोश और विद्रोह की भावना व्यक्त करते हैं, क्रांतिकारी बदलाव ये लाना चाहते हैं, निष्क्रियता, विडंबना, जड़ता को ये तोड़ करके उनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं।
अगली प्रवृत्ति है स्वार्थपरकता। स्वार्थों में लोग अंधे हो गए हैं। भ्रष्टाचार, ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचारों में सब व्यक्ति लीन हैं। इस भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति ने एक तरह से देश को खोखला कर दिया है। आपाधापी लोग अपराधों में लीन हैं। तो इन सब चीज़ों पर इन्होंने व्यंग्य किया है कि इन सब से हमें मुक्त होना है और देश को एक खुशहाल समाज की स्थिति, वसुधैव कुटुंबकम भावना तक इनको लेकर जाना है, यानी उस परिकल्पना को साकार करना है। फिर है भयावह तनावपूर्ण परिवेश का चित्रण। आज का वातावरण भयावह है, हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है कि आगे के जीवन का क्या होगा, कुछ पता नहीं, और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। पारिवारिक रिश्तों में तनाव आ रहा है, सामाजिक रिश्तों में तनाव, टकराहट आ रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मनुष्य का खून खोलने उठ जाता है। तो ये तनावपूर्ण स्थितियाँ भी या पति पत्नी का आपसी रिश्तों को लेकर के या परिवार में बच्चों के रिश्तों को लेकर के भी आपसी तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा होती है, जिनको आए दिन हम टीवी के सीरियलों में दृश्य पटल पर हम देख रहे हैं। और वही स्थितियाँ इन कवियों ने भी अपनी कविताओं में उकेरा है, प्रमुख विषय बनाया है। जीवन के जटिल प्रसंगों, संघर्षों का चित्रण। आज मनुष्य कितनी जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा हो, यांत्रिक जीवन जी रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं है और सुबह से शाम तक वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है। तो उसके जटिल प्रसंग, जीवन में आए हुए जटिल प्रसंग, समाज को वो समय नहीं दे पाता, परिवार को वो समय नहीं दे पाता, खुद के लिए एक तरह से उसके पास समय नहीं होता और वो जीवन संघर्ष करता जा रहा है और उसकी लालसाएं कभी मिटती नहीं है, वो संतोषपूर्ण जीवन नहीं जी रहा है, बौद्धिक जीवन एक तरह से भौतिकवादी युग में वो जी रहा है। तो उनके आए दिन के जो संघर्ष है उनको इन कविताओं का विषय बनाया गया है। फिर ये मूल्यहीनता की स्थिति का चित्रण। सामाजिक मूल्य का पतन हो गया है, पतन हो जा रहा है, दिनों दिन पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है। तो इस और भारतीय संस्कृति के जो पावन और पवित्र जो मूल्य हैं, जैसे प्रेम, विश्वास, दया, सेवा, ये जो मूल्य हैं, ये मूल्य आज पतन के कगार पे हैं। व्यक्ति पे विश्वास नहीं करता और प्रेम में भी हल्की जो विश्वास पे टिका होता है, हल्का सा शक और संदेह की स्थिति आते ही वो विश्वास का धागा टूट जाता है और मनमुटाव हो जाता है, रिश्ते अलग हो जाते हैं। तो ऐसी मूल्यहीन स्थिति का चित्रण भी इन कवियों ने किया है। फिर सपाट बयानी भाषा, यानी रोज़मर्रा की भाषा, आम जनजीवन की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा, उसी भाषा को इन्होंने कवियों ने कविता का विषय बनाया ताकि आम पाठक उनको पढ़ करके देश की हकीकत, समाज की हकीकत से रूबरू हो सकें और फिर कुछ अच्छा करने के लिए वो कर उससे प्रेरणा मिल सके। नूतन शब्द भंडारों का प्रयोग, इसी तरह से विषय वस्तु में नवीनता, हर विषय को उन्होंने चुना है। जो भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तक के जो विषय वस्तु थी, उन सभी से हट करके इन्होंने आधुनिक जो समस्याएं हैं, जिन पे आधुनिक मनुष्य जीवन संघर्ष कर रहा है, ऐसे ऐसे नवीन विषयों को इन्होंने चुना है। फिर है रोमानी संस्कारों से, यानी छायावादी संस्कारों से ये कविता पूर्ण से मुक्त है, यानी वैयक्तिकता से हट करके ये कविता समष्टिनिष्ठ हो गई है। समाज की यथार्थ को ये चित्रण कर रही है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, जहाँ कहीं भी इन कवियों को विसंगतियाँ नज़र आ रही है, उन विसंगतियों को ये अपनी कविता का विषय बनाते हैं। और जिस तरह से मीडिया आज पूरे समाज, पूरे देश पर हावी हो रहा है, उसी तरह से ये कविताएं भी पूरे समाज का हकीकत, जैसे कविता समाज का दर्पण होती है और वो पंक्ति इस नई कविता पर चरितार्थ होती है, ये हकीकत समाज के सामने लाना चाहते हैं। इसी तरह से जो नई कविता की जो पृष्ठभूमि है, इन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। नई कविता उन कविताओं को कहा गया है जिनमें आज़ादी के बाद परंपरागत कविता से आगे निकलकर, यानी जो भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में जो कविताएं लिखी गई है जिन विषयों पर, उनसे आगे निकल करके नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों एवं नए शिल्प विधान का प्रयोग किया गया है, उन कविताओं को नई कविता कहा गया। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रयोगवाद की जो प्रवर्तक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा एक प्रतीक पत्रिका जो प्रकाशित होती थी, उसके जून 1951 के अंक में इन्होंने पहली बार प्रयोग किया। नई कविता आंदोलन को वास्तविक रूप में विकसित करने का जो श्रेय है वो श्री जगदीश चंद्र गुप्त जी को दिया जाता है। इन्होंने नई कविता नामक पत्रिका का 1954 से जो प्रकाशन किया था, इस कविता के माध्यम से इन्होंने, इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने इस आंदोलन को वास्तविक रूप दिया। सामान्यतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। मैंने बार बार चर्चा की है, प्रयोगवाद में भी चर्चा की है, यहाँ पर भी मैंने चर्चा की है
कि जो कवि प्रयोगवाद में थे वही कवि नई कविता और समकालीन कविता के कवि बनते हैं। और जो विशेषताएं, जो प्रवृत्तियां थी प्रयोगवाद में, प्राय कुछ को छोड़ करके शेष काव्य प्रवृत्तियां भी नई कविता की विशेषताएं बनती है। सन 1960 के बाद की कविता को अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे 1960 के बाद में साठोत्तरी यानी 60 के बाद की कविता, समकालीन कविता, अकविता, अभिनव कविता, युयुत्सावती यानी युद्ध की ओर प्रेरित करने वाली कविता, बीट कविता, अस्वीकृत कविता, अति कविता, सहज कविता, कई तरह के आंदोलन निकले हैं। जैसे जगदीश चंद्र जी गुप्त ने किस्म किस्म कविता के शीर्षक से उन्होंने 54 काव्य आंदोलनों का जिक्र किया है। साठोत्तरी कविता में हम देख रहे हैं 1960 के बाद असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर बहुत साफ तौर पर इन कविताओं में उभरा है। ये स्वर कहीं तो व्यंग्य के रूप में हैं तो कहीं खुले रूप में भी हैं। मानव की स्वार्थपरकता जो आज की प्रमुख प्रवृत्ति उभर कर आ रही है, मानव मूल्यों का पतन हो गया है, अधिकार लोलुपता, भ्रष्टाचारिता और राजनीति आज की कविता का मुख्य विषय बन गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास की जो विविध काव्य धाराएं हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, जिस पर आपके एक महत्वपूर्ण 12 अंकों का प्रश्न बनेगा, इस पूरे पाठ्यक्रम को हमने लगभग 20-21 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पूर्ण कर लिया है। और अब हम आपकी जो प्रथम प्रश्न पत्र में जो पाठ्य पुस्तक जो चल रही है वो है आधुनिक काव्य संग्रह, जिसमें 10-12 कवियों की कविताएं, किसी कवि की 2, किसी कवि की 3 कविताएं संकलित हैं। उन कविताओं को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अगली ऑनलाइन कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।